नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएसटीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। हिंदू धर्म पर दिए गए बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। आखिर क्या है भागवत का वो बयान और क्यों हो रही है इस पर सियासत, जानने के लिए पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे एक खास पैनल के साथ चर्चा। भागवत का बयान, सियासत में तूफान। मुस्लिम ईसाई भी हिंदू, छिड़ी नई बहस। भागवत की टिप्पणी पर बीजेपी का स्वागत। मुस्लिम ईसाई भारतीय संस्कृति का पालन करें तो वो भी हिंदू हैं। हिंदुत्व सीमाओं में बंधा नहीं बल्कि समावेशी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान भले ही गुवाहाटी में दिया हो, लेकिन अब इस बयान पर मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल भागवत ने गुवाहाटी में आरएसएस की शताब्दी वर्ष के तहत बुद्धिजीवियों, लेखकों और उद्यमियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हिंदुत्व सीमाओं में बंधा नहीं बल्कि समावेशी है। यदि मुस्लिम और ईसाई इस देश की पूजा करें, भारतीय संस्कृति का पालन करें और अपनी परंपराएं और रीति रिवाज कायम रखते हुए राष्ट्र के प्रति आस्था रखें तो वे भी हिंदू हैं। अपनी पूजा छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना मुसलमान ईसाई भी इस देश से भक्ति करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वो हिंदू ही है। मोहन भागवत के इस बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, बीजेपी ने धर्मांतरण के बड़े कानून बनाए। कांग्रेस धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। जो लोग लालच या किसी दबाव में धर्मांतरण करते हैं और वे वापस सनातन अपनाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कांग्रेस धर्मांतरण को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा, मणिपुर में बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेला जा रहा था, तब किसी ने कोई हालचाल नहीं जाना। हमारे संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई की मान्यता है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया। अब लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए गए हैं और कांग्रेस जैसी पार्टियां धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम करती हैं। और जो लोग किसी लालच में या दबाव में धर्मांतरण कर चुके हैं, अगर वो सनातन धर्म में वापसी करते हैं तो उनका सभी को स्वागत करना चाहिए। ये कांग्रेस जैसे नेता और कांग्रेस की जैसी पार्टियां धर्मांतरण को अपने वोट बैंक के लिए उपयोग करती हैं, इसीलिए इस तरह के हालात बने। भारतीय जनता पार्टी सरकार में धर्मांतरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मणिपुर की अस्मत लूटी जा रही थी सरेराह, हमारी बहन बेटियों की अस्मत से खेला जा रहा था, तब न आरएसएस के मुखिया न तो कोई बयान दिया, न वहां जाके दुखियों की, परेशान लोगों की हालचाल जानने की कोशिश की। पर आज आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी द्रौपदियों की एक मीटिंग को संबोधित करते हैं और वहां कहते हैं कि जो भारत की संस्कृति को अपनाएगा वो सभी हिंदू हैं। अरे भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमें संविधान ने दिया है। आप तो उसमें बंटवारे का स्पेस देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे भाईचारा खत्म हो। मोहन भागवत जो भी कहते हैं उसके पीछे कई मायने छिपे होते हैं। सियासी तौर पर इसे अलग अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। इस बार भी उनके बयान पर कुछ ऐसा ही सियासी बवाल मचा हुआ है। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो ये बात तो तय है, जब भी मोहन भागवत यानी कि आरएसएस प्रमुख ने कोई बयान दिया हो, कोई बात कही हो, तो उस पर बवाल ना हुआ हो, उस पर सियासत ना हुई हो, ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि उनके बयान खूब अच्छे से समझे सुने जाते हैं। खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त राकेश प्रजापति जी जुड़ रहे हैं, प्रांत मंत्री हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के, बहुत स्वागत है। गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आदरणीय गौरव जी का। शुरुआत भी गौरव जी आपसे ही मैं करता हूं कि मोहन भागवत जी का ये बयान, वो कह रहे साहब कि यदि मुस्लिम और ईसाई इस देश की पूजा करते हैं, भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं,
अपने पूर्वजों का गर्व महसूस करते हैं तो उन्हें भी हिंदू कहा जा सकता है। विवेक जी, मुझे ये बताइए कि कौन से ईसाई या मुसलमान अपने देश से, अपने वतन से, अपनी संस्कृति से, अपने पूर्वजों से प्यार नहीं करते। जो हमारे साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, आपके साथ भी जो रहते हैं उठते बैठते हैं, आपने उनके यहाँ भी देखा होगा कि वो अपने वरिष्ठों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, धर्मांतरण करके जो मुस्लिम्स बने हैं या ईसाई बने हैं, उनके यहाँ भी जो शादी विवाह के रीति रिवाज है वो अमूमन हिंदू धर्म में जिस तरीके से उन परंपराओं मान्यताओं को पूरा किया जाता है उसी तरीके से वो लोग भी करते हैं जी। असली वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब प्रादुर्भाव हुआ था, लंबे समय तक विपक्ष में रहा, विरोधी दल की सरकार रही, उस समय आप जो भी कहते थे वो बात एक राष्ट्रभक्ति के तौर पर मानी जाती थी और एक सीमित संगठन था। आज वर्तमान परिस्थिति में हम देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संख्या बढ़ती जा रही है स्वयंसेवकों की, इस बात को संघ प्रमुख भी समझ रहे हैं कि जो भीड़ आज हमारे साथ जुड़ी हुई है वो वैचारिक तौर पर हमारे साथ नहीं है, वो स्वार्थवश हमारे साथ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में जब से सरकार बनी तब से अधिकारी और कर्मचारी खाकी नेकर और शर्ट और टोपी लगाकर संघ की शाखाओं में जाने लगे। ऐसा ही पूरा मामला पूरे देश में है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कल के दिन अगर सत्ता से बाहर जाती है तो यही संघ में के जो स्वयंसेवक हैं, जो स्वार्थवश आए हैं, वो दूर चले जाएंगे, छिटक जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जी, संघ ने जो भी विरोध किया था वो विपक्षी दलों के सरकार के दौरान किया। आज खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमूमन जो संघ के प्रमुख एजेंडे थे वो पूरे हो चुके हैं। तो अब उन एजेंडों को हट करके अगर कुछ नई बात करना है तभी उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी। एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो एजेंडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तो किया, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय मोदी गवर्नमेंट लेकर चली गई। एक जो छटपटाहट है संघ के बीच की, संघ के बड़े नेताओं में, वो सामने अब नजर आ रही है अजीब तरीके के बयानों के साथ। जी, अजीब तरह के बयान। अब रुक करते राकेश जी का। राकेश जी, ये जो बयान है जिसमें संघ प्रमुख इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम ईसाई भी हिंदू हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है कि वो भारतीय संस्कृति का पालन करते हों और अपने अतीत पर गौरव करते हों। देखिए विवेक जी, मैं आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में वर्तमान में जो रह रहा है वो स्वतः ही हिंदू है। दूसरा, संस्कृति सबकी एक है, यहाँ पर खून रगों में हिंदू है। जो किसी भय से, किसी प्रलोभन से या किसी लालच से हिंदू धर्म छोड़ के चले गए, वही वास्तव में आज हिंदुस्तान की धरती पे है। वो भले ही अपने आप को मुस्लिम कहें या ईसाई कहें, लेकिन वास्तव में है तो वो हिंदू ही। और जैसे कि उनकी शादी ब्याह या अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं तो काफ़ी हद तक ये देखने को ये देखा जाता है कि उनकी रीति रिवाज परंपराएं काफ़ी हद तक हिंदू समाज से मिलती हुई है। और जो अगर किसी डर प्रलोभन से गया है तो वो अपनी घर वापसी कर सकता है। और हिंदू समाज तो विशाल हृदय वाला रहा है और ऐसे लोगों को जो है अपनाने में उसको कभी कतई किसी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं। तो जो करना भी चाहते हैं घर वापसी तो वो कहें। और हिंदुस्तान तो हिंदुओं का ही स्थान है और सनातन संस्कृति जो है सबसे दुनिया की सबसे पुरानी जो संस्कृति सनातन संस्कृति मानी जाती है। यहाँ तो हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म तो था ही नहीं। लगभग आप देखोगे तो ईसाई 2025 चल रहा है तो करीब 2-2.5 साल पुराना आप ईसाइयों का उसको मान सकते हैं। और इस्लामिक भी जो है 1000 साल पुराना। इससे पहले धरती पे कौन था? धरती पे हिंदू समाज के पूर्वज थे, ऋषि मुनि। जो सनातन धर्म है उसकी उत्पत्ति जो है सबसे पहले मानी गई है। ठीक है गौरव जी, संघ की स्थापना की जब हम बात करते तो उसके कुछ मूल कारण थे, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जब देश में
कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय संघ इतना मतलब हम उग्र नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बयान जो आते थे बड़े तीखे बयान। अगर हम मूल कारणों की बात करें संघ की स्थापना की, उसमें हिंदू समाज को एकजुट करना शामिल था, राष्ट्र के लिए अनुशासित कैडर तैयार करना था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को संघ मजबूत करना चाहता है, सामाजिक बिखराव को रोकना चाहता है, हिंदू पहचान और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है ये जो मूल कारण थे, इसमें से कौन से कारण हैं जो अभी बचे हुए हैं और संघ को उन्हें पूरा करना है? नहीं, देखिए, अब कोई कारण बचा हुआ नहीं है। लंबे समय से, जब से संघ का प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। संघ ने जिस परिपाटी के लिए या जिस भाव के साथ संघ का गठन किया था जी, वो अलग परिस्थिति थी। देश में आजाद होने के बाद एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर संघ ने जो पहचान बनाई, उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वैश्विक तौर पर भी पहचान बनी है, इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जिन मूल उद्देश्यों को लेकर के संघ काम कर रहा था, उसमें हिंदू संस्कृति या भारत की सनातन परंपरा या भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जी उससे बाहर जाकर के बात नहीं करता था जी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। लेकिन एक अपना एजेंडा चलाने के लिए, जैसे हम बात करें राम मंदिर उस समय महत्वपूर्ण मुद्दा था, कश्मीर का मुद्दा था। उन दो प्रमुख एजेंडों को लेकर के जो संघ ने काम किया और वो पूरे भी हुए, और उनका जो श्रेय है, पूरा का पूरा श्रेय, वो पूरा श्रेय मोदी जी लूट कर ले गए। तो अब संघ जो चाहता है, क्योंकि संघ का भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसे जो जी प्राथमिकता मिलना चाहिए थी या जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। आज मंदिर निर्माण की बात होती है तो मोदी जी के खाते में जाता है। आज कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात होती है तो मोदी जी के खाते में जाता है जी। ऐसे बहुत सारे एजेंडे हैं जो संघ के एजेंडे थे, विवादित तुलना होती है, सारे मोदी जी के खाते में जा रहे हैं। जी वो जो एक छटपटाहट जो छटपटाहट है संघ के बीच की और भाजपा के बीच की, वो अक्सर अब बाहर आने के लिए नए नए तौर तरीके अपना रही। ठीक है, अब गौरव जी, एक जो विवादित तुलना होती है वो नाजी और फांसी विचारधारा से तुलना की है। कुछ विदेशी शोधकर्ताओं ने शुरुआती दौर में संघ पर आरोप लगाए थे कि ये जो संगठनात्मक संरचना है इसमें यूरोपीय फांसीवाद संगठनों जैसी ही थी 1920-30 के समय में, लेकिन संघ कहता है ये गलत है और पूरी तरह से ये जो तुलना है वो निराधार है। संघ कहता है कि साहब हम सेवा, त्याग और नैतिकता पर आधारित एक स्वदेशी संगठन है। नहीं, देखिए विवेक जी, हर राजनीतिक संगठन का, सांस्कृतिक संगठन का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में आप जैसे बात करें, हम राजनीतिक संगठन के तौर पर कम्युनिस्ट सबसे प्रॉपर तरीके से काम करने वाला संगठन था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी आई। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर बेहतर स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है, इस बात से इनकार नहीं करेंगे। अब उनकी विचारधारा में जो कुछ हार्डकोर बातें आ जाती हैं, वो उनको नाजीवाद या फांसीवाद या कट्टरवाद की ओर ले जाते हुए दिखाई देती है। इसको लेकर के समीक्षाएं होती है, विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न सामाजिक रचनाकारों ने इसकी समीक्षा की है और उसके बाद कही है। तो ये एक अपना अपना स्टाइल है हर संगठन का, उस संगठन के स्टाइल में कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो आपके जो एजेंडे, मुख्य एजेंडे हैं, वो नफरत फैलाने वाले तौर पर दिखाई देते हैं, तो वहां एक जाकर के दिक्कत खड़ी होती है। बिल्कुल, रुक करते राकेश जी का। राकेश जी, अब ये जो बात उन्होंने कही है संघ प्रमुख ने, लेकिन ये बात भी है कि संघ जो है वो सब अल्पसंख्यकों को बाहरी मानता है, ये भी उसकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। और वो ये भी कहता है साहब कि जो सभी लोग हैं वो भारतीय संस्कृति के वंशज हैं और सब राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा है। पर आप किसी मुसलमान से, किसी ईसाई से पूछिए कि भाई आप कौन हैं, तो वो अपने आप को कहेगा साहब हम मुस्लिम है, हमारा धर्म मुस्लिम है, हमारा धर्म ईसाई है। वो अपने आप को तो कभी भी पास्ट में हिंदू नहीं मानता है। देखिए विवेक जी, कौन क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा है बात ये नहीं है। बात वर्तमान में ये है कि
हिंदुस्तान में रहने वाला सबसे पहले जो सनातन संस्कृति जो इतिहास में बताई गई है, जिस पे हम चर्चा करते हैं। दूसरा ये है कि जिनकी पीढ़ियों ने कभी किसी भय लालच से जो है अपना धर्म परिवर्तन किया होगा या किया ही है, तो एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से जब हम पूछते हैं तो वो अपना धर्म कुछ या तो मुस्लिम बताएगा या फिर ईसाई अपना बता रहा है, लेकिन वास्तव में मूल तो हिंदुस्तान का ही है वो, और हिंदू ही है। और सनातन संस्कृति तो सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी संस्कृति रही है। तो उसमें किसी कारणवश जिन लोगों ने कर लिया, और जो लोग ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, ऐसे कई उदाहरण देश के अंदर पड़े, उन्होंने घर वापसी करी है, हिंदू धर्म अपनाया है और हिंदू की तरह वो रह रहे हैं। सारे उनके जाति पंथ कुछ है ही नहीं, वो हिंदू थे, उन्होंने माना। बस ये है कि कुछ लोग उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग समझना चाहते हैं। बाकी मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूर्व के समय में जो लोगों को जबरदस्ती हिंदू धर्म धर्मांतरण हुआ है, आज लालच और प्रलोभन देके आज भी कई जगह पे आप देखोगे, कई स्थानों पे देखोगे, हिंदू बहन बेटियों को जो जबरन धर्मांतरण करा दिया जाता है। लव जिहाद के मामले आप देखते हैं तो वो इसी तरह के मामले हैं। जबरदस्ती जो है उनको धर्म परिवर्तन करवा दिया ईसाइयों ने। अगर मान लीजिए गांव के ईसाइयों ने पूरे गांव को जो है आप कन्वर्सन आप देखोगे, कई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण अंचल या वनवासी जो हैं, जहाँ जिस जगह संघ या अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल काम कर रहा है, ऐसे स्थानों पे जो है किसी ना किसी प्रकार का प्रबंध देके गांव को जो आप उन्होंने जो है ईसाइयों ने कन्वर्ट कर दिया। तो वास्तव में तो वो है तो हिंदू ना, उन्होंने उस पर कन्वर्सन तो एक बात तो पैसे वाली हो गई, एक बात तो पैसे वाली हो गई, लालच वाली। फिर आप दूसरी चीज ये भी बताते हैं कि साहब जोर जबरदस्ती करके, मतलब जान से मारने का डर दिखाकर, बिल्कुल इस तरह की चीजें होती है। देखिए प्रलोभन भी, लालच भी एक चीज है और डर भी एक चीज है। और आप मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे स्थान देखेंगे, आप ट्राइबल एरिया में आप चले जाएंगे तो आपको धर्मांतरण या आप ईसाई मिशनरियों में जाकर के आप देखेंगे, कई भोपाल में भी ऐसे स्कूल हैं या कुछ कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको ऐसे लोग अगर वापस जो कहते साहब अब हम कन्वर्ट तो हो गए जोर जबरदस्ती से और हमारी दुर्बलता से, लेकिन अब हम वापस आना चाहते हैं, नहीं, तो स्वागत है ऐसे लोग जो है वो हमेशा हिंदू है। देखिए क्या है कि वो थे तो हिंदू, किसी कारण बस वो एक पुरानी कहावत है, कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर किसी कारण बस कोई अपना धर्म छोड़ के चला गया तो वो अपने धर्म में वापसी करना चाहता तो उसमें कोई बुराई नहीं। और हिंदू तो क्या है कि विशाल हृदय वाला है, और ऐसे लोगों को जो है हम और पूरा हिंदू समाज जो है गले से हमेशा लगा के रखेगा। उसमें कोई हीन भावना जैसी कोई बात नहीं रही। किसी कारण बस कोई रहा चला गया और अपने धर्म में वापसी करना चाहता है तो करे। और धर्मांतरण तो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आई, आप भोपाल में भी देखेंगे, आप लव जिहाद का धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। और नाम बदल के उस तरह का जो है प्रेम प्रसंग में फंसा के जो है कहीं ना कहीं वो धर्मांतरण, हिंदू बेटी का धर्मांतरण ही हो रहा है ना। तो धर्मांतरण एक विषय बहुत बड़ा उभर के आ रहा है और जिसे रोका जाना चाहिए, बिल्कुल रोका जाना चाहिए। गौरव जी, संघ कहता है कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन संघ की आइडियोलॉजी से जुड़े लोग पॉलिसी मेकर बनते हैं, संघ की आइडियोलॉजी से जुड़े लोग वीसी बनते हैं, संघ की आइडियोलॉजी से जुड़े लोग सेक्रेटरी तक बनते। वो कहते हैं साहब ये तो संस्था में हम सिर्फ सेवा कार्य के भाव से जाते हैं। अब ऐसे लोग अगर पॉलिसी मेकर में रहेंगे और भागवत जी से इंस्पायर्ड रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये जो पॉलिसी बनाने वाली बातें होती है वहां पर भी इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा? विवेक जी, वैचारिक डिफरेंस में आपको बता रहा हूं अभी। जो संगठन और जिस संगठन के लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहते हैं, भारत महान है कहने में गुरेज नहीं करते हैं, उनको हिंदुस्तान कहने में और इंडिया कहने में शर्म आती है। और जिस प्रकार अभी संघ के विचारधारा से जुड़े हुए लोग संवैधानिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्ति पा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जब वो वहां जाएंगे तो वो संघ का ही एजेंडा चलाएंगे, कोई जो संविधान का एजेंडा है उसको लेकर के काम नहीं करेंगे। किसी भी संविधान में, भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हर व्यक्ति अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन धर्मांतरण को लेकर के जो जंग छेड़े हुए है, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भाजपा हो, जिस तरीके से
ईसाई संस्थाओं के ऊपर अटैक करना या मुस्लिम संस्थाओं के ऊपर अटैक करना, ये सम्मान का भाव कहाँ है? जी। ठीक है, अगर गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी आपने इसके पक्ष में हूं। आपने क्रमशः बहुत लेकिन खबरें आवश्यक सुनी तौर- होगी गौरव जी कि धर्मांतरण आजकल जी। जो है वो चंगाई सभा के जरिए हो रहा है, प्रार्थना सभा के जरिए हो रहा है, और छत्तीसगढ़ से हम अमूमन इस तरह हाँ, की मैं- खबर देखते हैं कि वो कहते हैं साहब कि ये धर्मांतरण किया जा रहा हो, फिर विरोध शुरू हो जाता है। बात वही कर रहा हूं कि हर व्यक्ति को अपना प्रचार प्रसार करने की छूट है। अब वो कर रहा है, और अगर उसके प्रचार प्रसार में कोई व्यक्ति जा रहा है और वो उससे प्रभावित होकर के शामिल होता है, हाँ। उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन प्रलोभन दे करके या दबाव डाल करके या डरा धमका करके कोई धर्मांतरण करा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। जी जी मैं एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं जी। इंदौर की, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सभी लोग हमें गुरुओं का सम्मान करने का भाव बताते हैं। 2 दिन पहले इंदौर के मिशनरी स्कूल में लाइट जाने पर बच्चों ने डस्टर उठाकर प्रिंसिपल के सिर पर दे मारा, फादर के सिर पर दे मारा। क्या ये गुरुओं का सम्मान है? और वो छात्र जितने भी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं मिशनरी स्कूल वाले, और वो सारे के सारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं या नेताओं के पुत्र हैं या बच्चे हैं। जी। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है उसको भी देखिए। जो वैचारिकता आप गंदी बच्चों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी के मन में बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकिए। धर्मांतरण भी रोकिए, लेकिन गंदगी को फैलने से भी आपको बचाना आपका कर्तव्य है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे राकेश जी, बोलिए। देखिए, जैसे कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि अगर सबको अपना अपना जो है जाति मत और उसको धर्म का प्रचार करने का जो है अधिकार है, पूर्ण रूप से अधिकार है, ठीक है, आप धर्म का प्रचार करिए ना। धर्म के प्रचार के आड़ में आप अपनी बाइबिल बांट रहे हो, धर्म के प्रचार की आड़ में जो है आप धर्मांतरण के लिए जो है उनको लालच दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। देखिए क्या है, शासन प्रशासन कार्रवाई तब करता है जब चीजें निकल के बाहर आती है। तो सबसे पहले तो हिंदू संगठन ही वहां पहुंचता है ना। हिंदू संगठन ही वहां पे जो है लगातार लोगों से संपर्क करने में लगा है। कई ऐसे मामले आते हैं कि धर्मांतरण का मामला है तो किसी के माध्यम से पुलिस भी एकदम FIR नहीं करती। तो जब हिंदू संगठन के लोग उस मुखर तरह से उसकी आवाज उठाते हैं तब जाके कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जागता है। कार्रवाई किस पे होती है? 1 या 2 लोगों पे होती है, लेकिन वो तो एक पूरे उन्होंने एक टारगेट, एक ग्रोह बना के ग्रोह के तरह से ये काम करते हैं। और आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में उठा के देखिए, कई गांव के गांव इन्होंने जो है गांव के भोले भाले लोगों को जो है या तो पढ़ाई के नाम पे आपने लालच दिया या पैसों के नाम पे लालच दिया या फिर उनको डरा के, तो आपने पूरे के पूरे गांव का धर्मांतरण कर लिया। और कितने लोगों पे कार्रवाई होती? तो सख्त इसका कानून को भी इसको सख्ती से उसको पालन कराना चाहिए ऐसे लोगों को ऊपर। जी, चलिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे दोनों मेहमानों का। राकेश जी, गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा का विषय था मोहन भागवत का यह बयान, जिस पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कब यह दौर थमेगा हम और आप देखेंगे, लेकिन फिलहाल मोहन भागवत ने जो बात कही है हमेशा की तरह वो चर्चा में आ चुकी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।